इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि नकली शैतान बनाकर गांव के सभी लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके आभूषणों को हड़प रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अगर इस शैतान को यहाँ से भगाना है तो तुम सब अपने अपने सामानों को एक जगह पर इकट्ठा करो, जिसके बाद मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा और यह शैतान यहाँ से भाग जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं तभी अचानक से वहाँ पर एक सच का शैतान आसमान से आ गया होता है और गाँव के सभी लोगों को जान से मार रहा होता है। जिसके बाद तभी हम देखते हैं उन लोगों को बचाने के लिए वहां पर मंकी किंग आता है, जो कि उस शैतान से फाइट कर उसे आसमान में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है और उन लोगों के बीच एक खतरनाक सी फाइट होती है। जिस खतरनाक फाइट के दौरान हम देखते हैं वह 3 आंख वाला शैतान जो कि मंकी किंग को घायल कर धरती पर गिरा देता है। अब देखते हैं मंकी किंग की जो कि शक्तियां चली गई होती है और उसका जो जादुई छड़ी होता है वह भी छोटा हो गया होता है, जिसे हम देखते हैं वही लड़की छिपा लेती है जो कि गांव के लोगों को नकली शैतान के नाम से ठगा करती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं वह लड़की उसकी जादुई छड़ी देने से मना करती है और कहती है मैं तो भी तुम्हें जादुई छड़ी तुम्हारी दूंगी जब तुम मेरी मदद करोगे। और तभी हम देखते हैं उस बात के दौरान ही वहां पर वह 3 आंख वाला शैतान आ गया होता है जो कि उस मंकी किंग को ढूंढ रहा होता है। लेकिन उससे पहले उस लड़की ने मंकी किंग के शकल को बदलकर उसे एक सुअर का शकल दे दिया होता है। जिस दौरान हम देखते हैं वह शैतान वहां से तो चला जाता है लेकिन उसकी शकल चेंज नहीं हो पा रही होती है और वह लड़की कहती है मैं तुम्हारा शकल तभी चेंज करूंगी जब तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार होगे, जिसमें वह साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वह लड़की गांव में हल्ला कर देती है कि उसके घर में एक शैतान आ गया होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं गांव के सभी लोग उसे शैतान समझकर पीटने ही वाले होते हैं, तभी उसकी अपनी वापस से शकल आ जाता है। लेकिन फिर भी वे लोग उसे बहुत बुरा पीटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये भी उन लोगों के साथ ही मिला हुआ है। जिसके बाद अब हम देखते हैं अधमरे हालत में मंकी किंग वापस घर आता है। जिसके बाद वह लड़की शर्त रखती है कि मैं एक ही शर्त पे तुम्हारा जादुई छड़ी दूंगी जब तुम मेरे साथ जुआ खेलने के लिए चलोगे। और अब हम देखते हैं उसे बहुत ही अच्छे कपड़े पहनाकर जुआ खेलने के लिए ले जाती है, जहाँ पर एक जादूगर लड़की होती है जो कि उसे बेहद ही पसंद करती है और अपने कमरे में ले जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं उस जुए के दौरान जादुई लड़की जो कि उसी लड़की के ऊपर जादू कर उसे जान से मारने लगती है, जिसे बचाने के लिए मंकी किंग को हार मानना पड़ता है और उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन अब मंकी किंग को बांधकर वो अपने कमरे के अंदर ले गई होती है। तभी हम देखते हैं वह मंकी किंग नहीं उस लड़की का एक दोस्त होता है जो कि बहरूपिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं इधर वे लोग किसी चीज को चुराने के लिए आए होते हैं और वह होता है उस लड़की का फर। उसे चुराकर वे लोग वहां से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं वही लड़की उस फर को पहनकर मंकी किंग को दिखा रही होती है, लेकिन मंकी किंग जो कि केला खाने में बहुत ही ज्यादा मसरूफ होता है इसलिए उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। इस वजह से लड़की नाराज होकर चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं मंकी किंग जो कि अपने जादुई छड़ी के बारे में पूछता है तो वह तालाब के बारे में बताती है, तो वह तालाब के अंदर ढूंढने के लिए चला जाता है लेकिन वहां उसे उसकी छड़ी नहीं मिलती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं उस लड़की का दोस्त मंकी किंग से कहता है कि वह लड़की तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। जिसके बाद अब हम मंकी किंग को देखते हैं जो कि उस लड़की के घर के पास जाता है, जहां पर उस लड़की से दरवाजा खोलने को कहता है और बाहर आने को कहता है। लेकिन लड़की जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है वह बाहर आने से मना कर देती है। तब मंकी किंग कहता है मैं तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए आया हूँ। यह बात सुनकर वह दरवाजा खोल देती है। जिसके बाद वह मंकी किंग अंदर जाकर उसे बताता है कि पहले भी मुझसे एक लड़की प्यार करती थी लेकिन मेरे अमर होने के वजह से और उसके इंसान होने के वजह से उसे मरने से मैं नहीं बचा पाया और मैं नहीं चाहता कि मेरा दिल बार बार टूटे, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं बाजार में 3 आंख वाला शैतान एक बार फिर से आ जाता है और उसे पीटने लगता है। जिस दौरान हम देखते हैं उसका एक दोस्त जो कि बचाने के लिए मंकी किंग को आता है, लेकिन मंकी किंग को वो भी नहीं बचा पाता और उस शैतान से हार रहा होता है। तभी एक जानलेवा हमला जो कि वह शैतान मंकी किंग के ऊपर करता है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से लड़की आकर उस हमले को अपने ऊपर लेकर खुद को जख्मी कर मंकी किंग को बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसका दोस्त वहां पर एक जादूगर उन लोगों को वहां से लेकर भाग निकलता है। अब हम देखते हैं मंकी किंग जो कि उस लड़की को ठीक करने
करने के लिए उसका इलाज जहां हो सके उसे ले जाता है कंधे पर बिठाकर। अब और हम देखते हैं उसे एक औषधि मिल गई होती है। उसे औषधि का एक काढ़ा बनाकर मंकी किंग उसे पीने को देता है, लेकिन वह पीती नहीं बल्कि उसे फेंक देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं मंकी किंग को उसका दोस्त आसमान में ले जाने वाला है, उसी पेड़ के पास जिस पेड़ में उसकी जादुई शक्तियां होती है। और हम देखते हैं अब वे दोनों ऊपर चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं मंकी किंग जो कि पेड़ के पास आया होता है, लेकिन वह मंकी किंग नहीं उसका दोस्त होता है जो कि मंकी किंग का रूप लेकर आया होता है वहां पर। और जब उन दोनों के बीच फाइट हो रही होती है उसी दौरान मंकी किंग पीछे से जाकर उस पेड़ पर अपना खून देकर उस पेड़ में आग लगा देता है। जिस दौरान हम देखते हैं अब उस पेड़ से वह अपनी शक्तियों को ले रहा होता है, तभी उसे वहां से धक्का दे वह मॉन्स्टर खुद शक्तियां लेना स्टार्ट कर देता है। जिस दौरान हम देखते हैं अधिक शक्तियां हो जाने की वजह से वह भी मर जाता है और पूरी पेड़ टूट जाती है, जिस वजह से जमीन पर अब ओले की बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। जिस दौरान हम देखते हैं मंकी किंग आकर उस लड़की को बचाता है। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहां पर हमें दिखाया जाता है वह लड़की मंकी किंग को ढूंढ रही होती है, लेकिन कहीं नहीं मिलता। तभी उसके दोस्त उसके पास आते हैं और वह लड़की कहती है मेरी जान को मंकी किंग ने बचाई थी रात को। तभी उसके दोस्त कहते हैं उसने नहीं बल्कि मैंने बचाई तुम्हारी जान। जिसके बाद वो लड़की पूरे गाँव में मंकी किंग को ढूंढती है, लेकिन मंकी किंग कहीं भी नहीं दिखता। और बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद अब हम देखते हैं गांव वाले भी मंकी किंग के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मंकी किंग भगोड़ा है और उन्हें छोड़कर भाग गया है। और अब हम देखते हैं गांव में एक शैतान आया होता है जो कि उसी पेड़ में रहा करता था जिस पेड़ को उस मंकी किंग ने जलाया होता है। और गांव के सभी लोगों से आकर कहता है मंकी किंग जो कि तुम्हारे लिए गलत करता है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए हमेशा काम करता हूँ। आसमान से जो भी ओले गिरे थे उसमें मंकी किंग का ही हाथ था, उसी ने आसमान में आग लगाई थी। और साथ ही उस लड़की को भी बंदी बनाकर वहाँ पर पेश करवाते हैं और कहते हैं ये इसने मंकी किंग का साथ दिया होता है और इसे मारो। तभी हम देखते हैं मंकी किंग का दोस्त जो कि सामने आकर कहता है इसे कुछ भी करने से पहले मुझसे लड़ो। और जिसके बाद वह उस शैतान से लड़ने लगता है, लेकिन उस शैतान के सामने अधिक समय तक नहीं टिक पाता है क्योंकि वह शैतान बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। जिसके बाद हम देखते हैं अब वहाँ पर मंकी किंग अचानक से आ गया होता है और सबसे पहले उस लड़की को बचाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं सबसे पहले वो दानव जो कि मंकी किंग के ऊपर आक्रमण करता है और इस आक्रमण के दौरान वो उसकी शक्तियां उसे वापस लौटा देता है मंकी किंग को। अब मंकी किंग जो कि उसका सभी शक्तियां उसे वापस मिल चुकी थी तो वह फाइट करना स्टार्ट कर देता है उस दानव के साथ। जिसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले वह तो लड़ाई करता है और हम देखते हैं गांव के सभी लोगों का एक बहुत बड़ा आदि मानव का पुतला बना करके वह मंकी किंग से लड़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं मंकी किंग ने भी अपने शरीर का एक जाइंट रूप ले लिया होता है और उससे फाइट कर रहा होता है। लेकिन इस फाइट के दौरान हम देखते हैं मंकी किंग एक चाल चलता है, जिस चाल के दौरान वहां पर एक चिकन का बहुत बड़ा पीस डाल देता है जो कि बेहद ही सुगंधित और खुशबूदार होता है, जिसे देखने के बाद गांव के सभी लोग जो कि जाइंट का रूप लिए होते हैं वो वहां से भागकर उस चिकन को खाने के लिए जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं शैतान जो कि नहीं जाता है। तभी उनके बीच से शैतान को ढूंढकर मंकी किंग उसे जान से मार देता है हाथों में मसल कर। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।